दिनेश कार्तिक है वहाँ पे, ही इज़ अ विजनरी, ही इज़ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। उनको पता है कि अगले 1-2 साल में विराट कोहली हो या फिर रजत पाटीदार में भी 1-2 साल बाद 3 साल बाद, यू नेवर नो कि ही ऑल्सो कॉल्स हिज टाइम। ठीक है, बॉलिंग तो चलो ठीक है ही, बट बैटिंग से जो कमाल कर सकते हैं ना, इट्स लाइक हर्षित राणा फॉर केकेआर। वो यॉर्कर्स भी अच्छी डालता है, स्लो डिलीवरी अच्छी डालता है, डेथ बॉलिंग काफ़ी अच्छी करता है। ठीक है, एंड ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड। वो अग्रेशन जो उनकी बैटिंग में दिखता है उनका पर्सनालिटी में नहीं दिखता है। ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। 19-year-old विहान मल्होत्रा इमर्जिंग स्टार, जो अपने ड्रीम के बारे में भी बात कर चुके हैं कि भाई विराट कोहली के साथ इनको खेलने का बहुत पहले से मन था। 2009 में विराट कोहली जीत के आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है, एज अ कैप्टन थे, राइट। और फिर आरसीबी ने लिया था, आरसीबी ने ट्रस्ट किया। वैसे विहान मल्होत्रा भी जीत कर आ रहे हैं। मेरे को सात्विक देशवाल का बस ये अच्छी लगी कि इनकी थोड़ी फील गुड स्टोरी है, इस सेंस में कि इनसाइड स्क्वाड सपोर्ट स्टाफ से लेकर अब कॉन्ट्रैक्ट मिलना आरसीबी के साथ, 30 लाख में आरसीबी को लेना। एक है जिसको विकी ओसवाल, विकी ओसवाल है, एक प्लेयर है जिस पे काफ़ी नजरें होने वाली है अगर मौका मिलता है। इसके अलावा ही हैज़ दैट कंट्रोल ऑन हिज बॉलिंग। थोड़ा सा जडेजा टाइप बॉलिंग है कि थोड़ा फास्ट रखते हैं, थोड़ा फ्लैट भी रखते हैं, एंड ही इज़ वेरी एक्यूरेट। वो कंसिस्टेंटली एक टप्पे पे बॉल डालते रहेंगे डिसिप्लिन के साथ। ऋषित अपना आरसीबी एंथम शुरू करता है भाई, क्योंकि आज की वीडियो आरसीबी से ही रिलेटेड है। आए हो आरसीबी, आया हो आरसीबी। तुषार कपूर कहाँ से आ गए यहाँ पे? आपके कानों को जो तकलीफ पहुंची है गाइस, उसके लिए तहे दिल से माफी है। हमारा जो लड़का है ये खुले घोड़े की तरह है, जब भी आरसीबी का नाम सुनता है तो किसकी तरह है? करने लग जाता है। खुले घोड़े की घोड़े, अच्छा, ओ मेरे कान कहीं और। माफी। छी यार, अब ये शुरुआत थोड़ी सी अडल्ट वाली हुई है इस बार। भाई आरसीबी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और उनके 7 यंगस्टर्स हैं जो हमारी लिस्ट में, हमारी जो लिस्ट बनाई गई है गूगल जेमिनाई के द्वारा। आपके 7 है, मेरी लिस्ट में तो 6 अरे बस वही जेमिनाई हद हो गई यार इसकी, जेमिनाई वाली यार। मेरी लिस्ट में तो 6 है वैसे। 6 यंगस्टर्स टू वॉच आउट फॉर, 7 ऋषित हैं, मेड बाय जेमिनाई। ओके तो आज हम सब प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, ओके, एंड वील टॉक थॉरली अबाउट देम कि क्या स्टैट्स रहे हैं एंड कैसे हम आरसीबी के प्लेयर्स या आरसीबी के फैंस लुक आउट कर रहे हैं इन 7 यंगस्टर्स के बारे में। बिल्कुल। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, सबसे पहले देरी है, अच्छा, अब बकवास के भी बोल सकते हैं। बकवास के ना, नहीं वो तो हम तो करते ही रहते हैं, वो तो शुरुआत ही बकवास के साथ हुई है। एनीवे, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहला नाम ऑन दिस लिस्ट इज 19-year-old विहान मल्होत्रा इमर्जिंग स्टार, जो अपने ड्रीम के बारे में भी बात कर चुके हैं कि भाई विराट कोहली के साथ इनको खेलने का बहुत पहले से मन था। यूथ इंटरनेशनल्स में परफॉर्म करते आए हैं, वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। तो भाई विहान मल्होत्रा सेंचुरी मारी है अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। आरसीबी फैंस ने ऑलरेडी इनका नाम फेमस कर दिया है, एंड ये बंदा डिजर्व भी करता है जिस हिसाब से ये पोटेंशियल कैरी करता है। ही इज जेन्युइन सुपरस्टार इन मेकिंग, एंड बिग इनिंग्स इन यूथ मैचेस में बिग इनिंग्स के मारे हैं इन्होंने अभी तक हैं। और आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं जब आरसीबी एक नया एरा खुद क्रिएट करना चाह रही है, तो विहान मल्होत्रा कैन टेक द लेगेसी फॉरवर्ड इन सर्टेन वेज। तो आरसीबी के आई थिंक जर्सी में भी और फ्रेंचाइज से बिल्कुल परफेक्टली थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड करो। जैसे 2009 में विराट कोहली जीत के आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है, एज अ कैप्टन थे, राइट, और फिर आरसीबी ने लिया था, आरसीबी ने ट्रस्ट किया। वैसे विहान मल्होत्रा भी जीत कर आ रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप, आरसीबी ने ट्रस्ट करा है, आरसीबी ने फेथ दिखाया है। क्या पता एक ऐसा प्लेयर जिस पे आरसीबी और ट्रस्ट करते रहे। विराट कोहली से कंपेयर तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, किसी को नहीं कर सकते, ऑब्वियसली प्रेशर भी आ जाएगा, बट ये प्लेयर में पोटेंशियल है, क्योंकि 100 रन कुछ करीब इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारे थे, और 77 कुछ रन इन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ मारे थे। अब आप लोग बोलोगे क्या ये तो अंडर 19 टीम है, स्कॉटलैंड एसोसिएट नेशन है, जिम्बाब्वे ऐसी है, बट प्लेयर्स जो जिम्बाब्वे में खेल रहे थे, प्लेयर्स जो स्कॉटलैंड में खेल रहे थे, वो अच्छे खासे, मतलब दे वर गुड प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर। अगर आप वहाँ पे इतने वाइटल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, रन्स मारते हो, भाई ऑब्वियसली यार हेडलाइन तो बनेगी ना उस हिसाब से। राइट, एंड आई थिंक व्हाई ही इज वन टू वॉच आउट इज हाई पोटेंशियल आई थिंक प्लेयर Exactly. दैट कैन बैट एंड कैन स्कोर बिग इनिंग्स। अब ऑलरेडी मार चुके दिख चुके हैं हमको। यूटिलिटी प्लेयर है, मतलब लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉल भी डालते हैं, तो बात तो है। इफ ही टेक्स हिज अपॉर्चुनिटीज राइट, हिज फ्यूचर इन इंडिया क्रिकेट इज आल्सो ब्राइट। हो सकता है Let's see. अभी तो बिल्कुल हो 19 के सकता है ही यार, लेफ्टी बैटर जो अच्छी ऑफ स्पिन डाल के देता है। इंडिया के पास अभी कहाँ है इतने। वॉशिंगटन सुंदर है, वो लो डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करते हैं। विहान मल्होत्रा टॉप ऑर्डर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड सिचुएशंस। कई जगहों पे सेंचुरी बनाई है, लंबा खेलना आता है, टेस्ट हो या ओडीआई हो। अब तक हमने उनको T20 में खेलते हुए देखा नहीं है फिलहाल, एक तरह से आप ये कह सकते हो, बट पोटेंशियली हमें दिख रहा है कि भाई ही कैन गिव यू
द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट एंड फ्लेवर विच एवरी टीम रिक्वायर्स एट दिस मोमेंट। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा विहान मल्होत्रा ने जिस तरह से इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप में जो लीड किया बैटिंग को, जब करंट सिचुएशन आई है, वो टेम्परामेंट भी शो करता है उनका कि कितने काम और कंपोज रह के वो खेल सकते हैं। और टेक्निकली बहुत साउंड है यार उनका, जो ड्राइव आप देखोगे या फिर जिस तरह से वो डिफेंस भी करते हैं, ही इज रियली गुड for 19 For a years 19 year old, डेफिनेटली मैच्योरिटी देखो अगर आप। मज़ा आ रहा था देखने में बैटिंग। और एज अ लेफ्टी बैटर माई सेल्फ, मतलब एक्स कह लो, थोड़ा सा पहले खेलता है लेकिन भाई बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बैटिंग करते हुए देखना। और ऑफ स्पिन बढ़िया, समथिंग लाइक सुरेश रैना जो करते थे कि बॉल से भी बैट से भी दोनों जगह पे रन दे के आपको अच्छा एक कंट्रीब्यूशन देते थे। बस मौका नहीं मिलेगा अभी इस नहीं बार मिलेगा। नहीं मिलेगा अभी मौका, आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज इस समय तो देवदत्त पडिक्कल इतनी हॉट रेड फायर फॉर्म में है, उनको शायद से मौका ना मिले वेंकटेश अय्यर की इंक्लूजन के बाद। तो विहान को तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक्सपोजर है क्योंकि आप बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करोगे। फिल सॉल्ट होंगे वहाँ पे, विराट कोहली होंगे वहाँ पे, देवदत्त पडिक्कल इतनी अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, वेंकटेश अय्यर देयर, रजत पाटीदार है, रजत पाटीदार, तो प्लेयर्स तो हैं भाई। ये बहुत एक मैनिफेस्टेशन की भी अगर आप बात करो ना, तो अपने जो पटियाला में इनका क्रिकेट हब था, अकेडमी जो उन्होंने ज्वाइन की थी, और अपने कोच कमल संधू को उन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरे को विराट कोहली जैसा बनना है, उनके साथ खेलना है। कट टू अ 19-year-old विहान मल्होत्रा शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद विराट कोहली इन द अपकमिंग IPL एडिशन। ये होती है मैनिफेस्टेशन की पावर भाई। तो विहान मल्होत्रा रियली मैनिफेस्टेड हिज ड्रीम टू प्ले विद द किंग, एंड दैट इज सो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, मेडिटेशन करनी है, तो आप अपने गूगल जेमिनाई से बोल सकते ए हैं। भाई यार, एक्चुअली मेक श्योर ऑफ दैट। गाइस आई डोंट नो आज इसको क्या हुआ है, लेकिन ये जेमिनाई के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ तो हुआ है। जेमिनाई के साथ इसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, पता नहीं इंडिविजुअली। हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ है। जितना प्रमोशन ये ऐसे कर रहा है ना, उतना तो मतलब क्या बोले। अब एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिर से नहीं तो हम भटक जाएंगे। सेकंड प्लेयर ऑन दिस लिस्ट जिसके बारे में हम बात करनी ही चाहिए, मंगेश यादव। पहले भी कर चुके हैं, और भाई MP T20 लीग में इन्होंने जो 4 चांद लगाए ना, 5.20 करोड़ में RCB ने इनको खरीदा, वन ऑफ द हेवीएस्ट बाइज ऑफ RCB। एंड आई थिंक शुरू से हमको पता था, मिनी ऑक्शन से पहले पता था कि यार मंगेश यादव RCB के सेटअप में परफेक्टली फिट होते हैं, एंड RCB विल गो हैवी ऑन हिम, एंड दे डिड, और सिक्योर भी कर लिया उनको। एंड आई थिंक वेरी वेरी गुड बाय फॉर RCB मंगेश यादव। हमने जैसे बात कर रही थी, हम थोड़ा सा डाउट में थे कि यश दयाल को रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे। अब तो देर आर सब चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं। यश दयाल को हम शायद से देख सकते हैं इन फर्स्ट 11, बट इफ नॉट, मंगेश इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट भाई। बॉलिंग तो चलो ठीक है ही, बट बैटिंग से जो कमाल कर सकते हैं ना, इट्स लाइक हर्षित राणा फॉर KKR। राइट, ही कैन बोथ बैट एंड बॉल के साथ ही कैन बी इक्वल परफॉर्मर है वो मंगेश यादव, इसलिए। और ये तो भाई जय भाई तो मिलके भी आए हैं, बहुत क्लोजली देखा भी है मंगेश को, तो मुझे लगता है कि बात तो है बंदे। रेयर बॉलिंग एंगल भी लेके आते हैं ना, लेफ्ट आर्म क्विक दैट एंगल दैट ही ब्रिंग्स, प्लस द वेरिएशंस ही हैज गॉट। वो यॉर्कर्स भी अच्छी डालता है, स्लो डिलीवरी अच्छी डालता है, डेथ बॉलिंग काफ़ी अच्छी करता है, ठीक है। एंड ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड। वो अग्रेशन जो उनकी बैटिंग में दिखता है, उनका पर्सनालिटी में नहीं दिखता है। ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड दैट इज़ व्हाट इनिशियल जो आपका ग्रूमिंग टाइम होता है ना, अगर आप वैसा रह सकते हो, अपने हेड को शांत रख के एकदम, और आप अपने काम पे ध्यान रखो, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मंगेश यादव ने 6 मैचेस में 16 विकेट्स निकाली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मध्य प्रदेश लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर था। एंड उसके अलावा बैटिंग में भी एक मैच था जहाँ पे उन्होंने 24 रन निकाल दिए थे एक ओवर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22-24 के आसपास 20+ रन निकाले थे, छक्के चौके सब। ही स्ट्रांगली बिल्ट, हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ही बॉल्स अराउंड 135 Ks, विच शोज कि हाउ स्ट्रांग ही इज़, ठीक है। एंड विद टाइम अगर सही ग्रूमिंग रही तो वो और पेस बढ़ता ही रहेगा। बैटिंग में ही इज़ वेरी स्ट्रांग। अब यश दयाल को क्लीन चिट मिल गई है, तो पहले जो हम सोच रहे थे कि यार मंगेश को शायद जगह मिल जाएगी, अभी शायद ना मिले, बट आई जस्ट होप कि ही गेट्स सम गेम टाइम, बिकॉज ही डिजर्व्स इट। उसके अलावा आप जस्ट इमेजिन करो कि एक जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे मंगेश, तो वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही थी। 1-2 अच्छे कैमियोज खेले, छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस दी, चौके छक्के लगाए, बट मेजरली ही वाज बीइंग वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ हिज बॉलिंग। बट एक रात आप 40 रन की पिटाई खा के आए, और अगली रात आपके अकाउंट में 5 करोड़ की बात हो रही है अब कि भाई RCB में गए बंदा। ये होती है किस्मत, ये एक दिन की किस्मत नहीं होती है, ये सालों की मेहनत जब एक दिन में रंग लाती है ना, तो फिर रिसेंसी बायस हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। एंड प्लस रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, इन सब ने भी उसको देखा ही है बंदे को। चलो वेंकटेश अय्यर तो अभी आए हैं, बट रजत पाटीदार ने तो उनको क्लोजली देखा, बिकॉज ही वॉज देयर इन दैट ग्वालियर चीताज टीम, ही वॉज द कैप्टन देयर। तो रजत पाटीदार की ऑब्वियसली निगाहें रही होंगी, उन्होंने देखा होगा कि भाई ये बंदा ऑफ द ग्राउंड
ऑन द ग्राउंड ऑफ द कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, कैसे बात करता है, डिसिप्लिन क्या होता है। वो जाकिर खान की एक लाइन है ना कि काम 19-20 चलेगा लेकिन बंदा 20 होना चाहिए। तो वो वाली बात है कि अगर आपका नीयत साफ है ना तो आप कभी कभी आपको मौके मिल भी जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सच्चे दिल से शिद्दत से काम कर रहे हो अपना। एंड वो अभी नोएडा में जो फूलचंद शर्मा सर है जो ध्रुव जुरेल के कोच है, वो उनके भी कोच है मंगेश यादव के, तो वो वहीं प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर ही सब कुछ करते हैं अपनी जो भी उन्होंने अब तक काम किया है स्किल्स पे। एंड होपफुली पॉडकास्ट भी करेंगे जल्दी। गुड टू सी। हाँ, होपफुली मैनिफेस्टेशन। कि हम तो आरसीबी के प्लेयर्स को एक एक करके अब कर ही रहे हैं पॉडकास्ट, तो मंगेश यादव कुड बी द नेक्स्ट एडिशन। थर्ड प्लेयर ऑन दिस लिस्ट इज अनदर यंग ऑलराउंड टैलेंट कनिष्क चौहान, जिनको 30 लाख में आरसीबी ने बेस प्राइस पे खरीदा था। तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर ऑप्शन एक और आ गया आरसीबी के पास, तो कनिष्क चौहान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? He got a little bit of limelight because of his performance against England in under 19, जहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छा सा कैमियो खेला था और विकेट्स भी लिए थे अपने ऑलराउंड एबिलिटी से। राजस्थान से हैं, हरियाणा के लिए खेलते हैं शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैं चेक कर पा रहा हूँ। एंड अपने ऑलराउंडर हैं यार, बात यह है कि ऑलराउंडर हैं एंड दोनों स्किल्स ना इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं। मतलब ये नहीं कि कुछ बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। कैमियोज खेलने वाला जो रोल है, जैसे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए करते हैं, या मैं कह रहा हूँ चलो हर्षित राणा फॉर केकेआर हो गए, दीपक चहर फॉर हो गए, पहले जो सीएसके के लिए करते थे, वैसा रोल कुछ हम कनिष्क चौहान को देख सकते हैं। और अंडर 19 प्लेयर्स पे ज़्यादा थोड़ा आरसीबी ने इस बार हैवी इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे हमने बात करी थी, चाहे पैसे 30-50 लाख रुपए ही हैं, बट विहान को भी लेना, फिर कनिष्क को भी लेना, दिस शोज कि आरसीबी इज आल्सो प्लानिंग फॉर फ्यूचर, राइट। दे आर आल्सो सीकिंग फ्यूचर। Although I feel like why to watch him, definitely you should watch him aggressive, Player. aggressive player with the bat also, bowling also, but at the same time I think main struggle कनिष्क चौहान का ये हो सकता है to get game time because of a star-studded lineup ahead of him, जो चीज़ विहान मल्होत्रा के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि स्टार-स्टडेड लाइनअप आपके पास ऑलरेडी है जो यार आईपीएल देखो, लास्ट ये सीजन तो देख चुका है। ऑब्वियसली अंडर 19 प्लेयर्स को पता होता है कि जब वो आते हैं तो या तो वो बहुत बड़ी रेपुटेशन, जैसे वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे पहले आईपीएल में खेल चुके थे, फिर उसके बाद अंडर 19 में आए थे, ठीक है। तो इनके साथ ये उल्टा है, ये दे हैव गॉट द लाइमलाइट, विहान हो गए या कनिष्क हो गए, ऑल्दो दे वर परफॉर्मिंग गुड, डिसेंटली गुड। जो डोमेस्टिक फॉलो कर रहा है, जो थोड़ा सा कोर क्रिकेट फॉलो कर रहा है ग्रास रूट लेवल पे, दे नो कि ये दोनों टैलेंटेड हैं, राइट। तो बट अभी भी थोड़ा सा लाइमलाइट बनाने के लिए, वो जगह बनाने के लिए, हेडलाइंस कैप्चर करने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर कभी कोई मौका मिलता है आरसीबी के लिए, इन्हें किसी मैच में मिलता है, आई जस्ट होप एक मैच में परफॉर्म दिख कर जाए। और कनिष्क चौहान द काइंड ऑफ वर्सेटैलिटी आल्सो ही ब्रिंग्स एज अ प्लेयर, आई थिंक अगर उनके लिए कोई स्पॉट ओपन अप हो जाता है टीम में, तो डेफिनेटली शॉर्ट आउटबर्स्ट जैसे कहते हैं ना मैचअप्स में आ जाते हैं, तो वैसा ही कुछ मिल जाए उनको तो ही काफ़ी होगा हमें देखने के लिए कि भाई आरसीबी कैन ईजिली इन्वेस्ट in him for the future also. तो कनिष्क चौहान is another youngster to watch out for आरसीबी की स्क्वाड में। तो मंगेश यादव तो हैं ही, कनिष्क चौहान भी है, विहान मल्होत्रा हैं, और कौन से प्लेयर्स लगता है, और कौन हो सकते हैं इस लिस्ट में? विकी एक है जिसको विकी ओसवाल, विकी ओसवाल एक प्लेयर है जिस पे काफ़ी नज़रें होने वाली है अगर मौका मिलता है। देखो आरसीबी की, पहले तो हम ये बात क्लियर कर दें कि आरसीबी की 11 से 12 प्लेयर ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो मौका मिलना, आप अगर यंग हो, आप अगर एक्सपीरियंस भी हो, बहुत मुश्किल है इस लेवल को छोड़ना, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, दे हैव वॉन द ट्रॉफी। तो आपको इसमें जगह बनाना, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, या आपको इंजरी किसी को होती है तो आप उसकी जगह आते हो। तो विकी एक ऐसा प्लेयर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। तो सुयश अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा होगा। एंड आई थिंक सात्विक देसाई और अगर मंगेश यादव भी हैं ऑलरेडी ऑलराउंड डिपार्टमेंट में, exactly. और उससे पहले आपके पास ऑब्वियसली जो रोमारियो शेफर्ड है, कृणाल पांड्या हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है फॉर समवन लाइक कनिष्क चौहान ऑल्सो एंड विकी ओसवाल टू गेट इनटू द 11। तो वहाँ पे ऑलराउंड डिपार्टमेंट आरसीबी की ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक यू वर सेइंग। और रोमारियो शेफर्ड और कृणाल पांड्या ने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस करी है लास्ट सीजन। 2022 के अंडर 19 में थे विक्की, और इतना कोई मतलब खासा परफॉर्मेंस था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, ये है कि एक ऐसा प्लेयर है, उभरता वो सितारा है, टाइम दोगे, एक्सपीरियंस दोगे तो भाई विकी ओसवाल को। हाँ जी, आई थिंक यार अंडर 19 में एक ज़रूर अच्छा किया था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पंजा मारा था। और इसके अलावा ही हैज़ दैट कंट्रोल ऑन हिज बॉलिंग, थोड़ा सा जडेजा टाइप बॉलिंग है कि थोड़ा फास्ट रखते हैं, थोड़ा फ्लैट भी रखते हैं, एंड ही इज़ वेरी एक्यूरेट। वो कंसिस्टेंटली एक टप्पे पे बॉल डालते रहेंगे डिसिप्लिन के साथ, एंड दिस इज़ व्हाट अ यंगस्टर शुड हैव। अगर आप बात करो कि किस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए किसी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की इनिशियल टाइम में अपने करियर के अंडर 19 डेज के साथ, वो ऐसे ही रहनी चाहिए। विकी ओसवाल कैन बी अ वेरी गुड पोटेंशियल इन द फ्यूचर फॉर आरसीबी और फॉर एनी पर्टिकुलर टीम।
अभी तो ऑब्वियसली बात है, एज मेंशन कि भाई मुश्किल है, जगह मिलना किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मंगेश यादव इज द ओनली गाय जिसका शायद चांसेस बन सकते हैं, बट पोटेंशियली आरसीबी भी उस तरफ जा रही है, क्योंकि दिनेश कार्तिक है वहाँ पे, ही इज़ अ विजनरी, ही इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। उनको पता है कि अगले 1-2 साल में विराट कोहली हो या फिर रजत पाटीदार में भी 1-2 साल बाद 3 साल बाद, यू नेवर नो कि ही आल्सो कॉल्स हिज टाइम, ठीक है, यू डोंट नो। एंड आई थिंक विकी ऑसवाल की जर्नी इज ऑल्सो आईपीएल में चैलेंजिंग रही है। और अब जब आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर, अब कृणाल पांड्या फ्रंटलाइन स्पिनर होने वाले हैं, फिर आपके पास स्वप्निल सिंह भी हैं, तो फिर इनका मुश्किल हो जाता है। प्लस दिल्ली कैपिटल्स में 2022 में इन्होंने लिया था, 3 सीजन्स तक मैचेस नहीं मिले थे, खेले नहीं थे ये, तो अभी भी वो शायद सीन लग सकता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इट्स अ वेरी हाई, इट्स अ वेरी रेयर चांस अगर आपको एज अ यंगस्टर 18-19 साल का बच्चा जो आपको प्लेइंग 11 में एक बड़ी फ्रेंचाइज के लिए खेलता हुआ दिखेगा। सीएसके ने ये अब आयुष महात्रे, उरुल पटेल, इन सबको दिए मौके, रीजन उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचे थे इस बार, उनको रिस्क लेना था, उनके पास था ही नहीं कोई और प्लेयर, परफॉर्म कर ही नहीं रहा था कोई। बट आरसीबी ऑन द अदर हैंड, दे ऑलरेडी हैव प्रूवन प्लेयर्स जो पिछला सीजन जितवा कर आए हैं, परफॉर्म करके आए हैं, और हर एक प्लेयर ने परफॉर्म किया है। तो उस बेसिस पे, उस रेपुटेशन पे आप किसी और प्लेयर को भी जगह नहीं दे सकते, क्योंकि आपके सारे परफॉर्मिंग करंट प्लेयर्स परफॉर्म करके आए हैं। तो अभी तो जगह नहीं मिलने वाली है, बट आगे के लिए अ लॉट ऑफ स्काउट्स, लॉट ऑफ सपोर्ट स्टाफ आर गोना कीप देयर आईज ऑन देम, जितने भी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि भाई ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह की प्रिपरेशन रहती है, एथिक्स कैसे हैं, कैन ही बी द नेक्स्ट फेज फॉर आरसीबी, कोई भी प्लेयर हो सकता है। और ये दोनों ही प्लेयर्स के लिए अप्लाई होता है, कनिष्क चौहान के लिए, विकी ऑसवाल, दोनों के लिए, कि वाइल दे आर टैलेंटेड 100%, यू ऑलरेडी हैव अ स्टार स्टडीड लाइनअप अहेड ऑफ यू, तो शायद आपको चांस इस साल प्लेइंग 11 में इतना रेगुलरली ना मिले, बट एट द सेम टाइम टैलेंट है डेफिनेटली। जितना वो मैक्सिमाइज कर पाएंगे एक्सपीरियंस को और लर्निंग को, उतना करना चाहिए। उसके अलावा कुछ और मेरे को नहीं दिखता है कि अभी प्लेइंग 11 नहीं है, बट हाँ अच्छे पोटेंशियल आरसीबी ने निकाले हैं। एंड एट द सेम टाइम सात्विक देसवाल की भी अगर आप बात करो, सिमिलर सिचुएशन, आरसीबी के लिए पहले नेट बॉलर रह चुके हैं ये, और कंसिस्टेंटली मतलब आरसीबी ने भी इनको ट्रस्ट तो दिखाया है, बट एट द सेम टाइम फिर भी वही बात आ जाती है कि ऑलराउंड टैलेंट आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा है, एक्सपीरियंस टैलेंट है जो परफॉर्म करके ट्रॉफी लेके दे चुका है। तो सात्विक देसवाल का शायद वहाँ पे भी, इनको भी 30 लाख के ही बेस प्राइस में इनको लिया था आरसीबी ने। पौंडीचेरी T20 लीग में थोड़ा सा नोटेबल फिगर है, इनकी विकेट्स लिए हैं, रन्स मारे हैं इक्वली, बट जैसे हम जितना ही हम बात कर लें, सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स हैं, मौका मिलना बहुत मुश्किल है, जितना मिलेगा, जैसे जय भाई ने बोला कि जब मिल रहा है मौका, लर्निंग करें, कभी ना कभी कोई ना कोई मोड़ आएगा जब आपको मौका मिलेगा, एंड यू शुड बी परफॉर्मिंग, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ये मेरे को सात्विक देसवाल का बस ये अच्छी लगी कि इनकी थोड़ी फील गुड स्टोरी है, इस सेंस में कि इनसाइड स्क्वाड सपोर्ट स्टाफ से लेकर अब कॉन्ट्रैक्ट मिलना आरसीबी के साथ, 30 लाख में आरसीबी को लेना, फिर प्रॉबेबली आपको स्टेज मिलना जहाँ आप जाके मैच खेल सको आरसीबी के लिए, तो वो एक स्टोरी अच्छी होती है कि भाई सपोर्ट स्टाफ से आप आ गए हो आरसीबी की स्क्वाड में और शायद खेलने को मिले। बट लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और नॉट फॉर सात्विक देसवाल ऑल्सो। और 6th एंड फाइनल प्लेयर ऑन दिस लिस्ट इज ऑल्सो जॉर्डन कॉक्स। इनको भी देखने में काफ़ी बात कर चुके हैं जॉर्डन कॉक्स के बारे में। तो इंग्लैंड बैटर एंड विकेट कीपर, इनके लिए भी डू थिंक जगह बन सकती है? भाई गूगल जेमिनाई ने इसमें लिखा है कि इंग्लिश विकेट कीपर बैटर इज रैपिडली बिकमिंग अ ग्लोबल T20 सर्किट फेवरेट, नोन फॉर हिज एक्रोबैटिक फील्डिंग एंड एक्सप्लोसिव बैटिंग। तो दिस शोज दैट ही इज अ परफेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर फिल सॉल्ट। अगर फिल सॉल्ट फॉर्म में नहीं है तो ऑब्वियसली पहले तो जेकब बेथल की बात में ही जाएगी आरसीबी, लाइक आरसीबी डिड द लास्ट ईयर एज वेल, बट जॉर्डन कॉक्स इज समवॉट एक प्लेयर है जिसको आप देख सकते हो। एंड हमने पहले भी बात करी थी इनके बारे में, और मैंने तब भी बोला था कि इनकी जो अगर आप इंस्टाग्राम चेक करोगे या कोई सोशल मीडिया चेक करोगे, मोर वीडियोज आर फॉर फील्डिंग बाउंड्री पे फील्ड करते हैं, और बहुत मतलब एथलेटिक फील्डिंग है ये ऐसे। तो अगर नहीं भी खेल रहे, एज अ सब्स्टिट्यूट एज अ फील्डर आ जाए तो काम कर देंगे। एंड ही डज हैव प्लेंटी ऑफ T20 फ्रेंचाइज एक्सपीरियंस है इनके पास। इंटरनेशनल्स कुछ इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं अभी ऑब्वियसली स्टिल यंग। तो जॉर्डन कॉक्स, अब जेकब बेथल खुद भी वो भी यंग है, तो जॉर्डन कॉक्स भी एक तरीके से वो है। बट आफ्टर जेकब बेथल अगर आप कोई कह सकते हो, हाँ जॉर्डन कॉक्स हो सकते हैं वो। इन्होंने अपने 100 जो इंग्लैंड में होता है उसमें थोड़ा सा नेम कैप्चर किया था, नेम गैदर किया था, वहां से थोड़ा फेमस हो गए थे। अच्छा खासा स्ट्राइक रेट। 25 साल की उम्र में 175 T20 मैचेस खेल लिए हैं भाई ने। जॉर्डन कॉक्स एक मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में अच्छा फिट होने वाला बैटर है, जो वर्सेटैलिटी दिखा सकता है आपको। अगर टॉप ऑर्डर में खिलाना है तो आप खिला सकते हो, बट मेजरली ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैटर। और वहाँ पर अगर जस्ट इन केस टिम डेविड नहीं होते हैं, वहाँ पर आप फिट करके ट्राई कर सकते हो। या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि टॉप ऑर्डर में जैसे कि फिल सॉल्ट की जगह पे हो सकते हैं, बट दैट इज अ फार फेच थॉट आई थिंक।
वहाँ पे हैं ऑलरेडी, आपके पास देवदत्त पड्डीकल भी हैं ओपन करने के लिए, काफ़ी लोग हैं, बट मिडिल ऑर्डर में आई थिंक कि वो एक जगह बन सकती है, बट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर टिम डेविड, और नहीं भी है एक अपनी अलग जगह पहचान बना सकता है बंदा। अभी देखना होगा कि इंडियन कंडीशन में आके किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे। ही इज जस्ट 25। Right. And a powerful middle order option. And if RCB decides to kind of rotate keepers या फिर बैटिंग डेप्थ थोड़ा देखना चाहे, एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो जॉर्डन कॉक्स वहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, Let's see. It'll be exciting to see. ये थे 6 हमारे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर आरसीबी की स्क्वाड में फॉर आईपीएल 2026। क्या लगता है भाई लोग, इस बार फिर से कंसेक्यूटिव टाइम आएगी ट्रॉफी, क्योंकि डब्ल्यूपीएल में आई है, होप्स हैं, है ना? देयर आर होप्स। तो ये थे गाइस 6 प्लेयर्स, 6 यंगस्टर्स, ऑल्सो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बट ये 6 यंगस्टर्स नए वाले जो हमें लगता है कि भाई आगे आने वाले टाइम में कैन बी द फेस ऑफ आरसीबी एंड ऑल्सो आर गोइंग टू प्ले फॉर आरसीबी। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से प्लेयर्स आपके फेवरेट्स हैं, और साथ साथ कौन से प्लेयर्स इस बार प्लेइंग 11 में जगह बना लेंगे? कमेंट सेक्शन में बता दो, और इस साल ट्रॉफी आ रही है कि नहीं ये बता ही दो, देख लेंगे क्या हो गया, देखते हैं। थैंक यू सो मच।